हेलो। हाय सर। हाँ ऋतिक, कहाँ रह गई? कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ यार, कल वो थोड़ा सा लेट हो गया यार, मुझे लगा मैं 4 o'clock तक वापस आ जाऊँगा, तो आ ही नहीं ओके, पाया मैं। कोई नहीं। एक बार मैं मैम को मैसेज ड्रॉप करता हूँ। Yes. ओके, ज्वाइन कर लिया। Yes. ठीक है, सो लास्ट क्लास में हमने कौन सी एक्टिविटी तक कर लिया था? कैनोनिकल टैग तक हो गया था, राइट? Yes. चलो नेक्स्ट। Robotics, sitemap and Chronicle. हम्म, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर देखो, अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट हमारा जो टेक्निकल एसईओ है वो ऑलमोस्ट क्या है, ख़त्म हो चुका है। बस हम यहाँ पे एक और बचा है, हमारा H1 टैग। ठीक है, इसके बाद ऑलमोस्ट हमारा टेक्निकल एसईओ सब खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो टेक्निकल चीज़ें थी इसके अंदर वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहें, एक एक्टिविटी। सर हम्म, हेलो। सर हाँ बोलो। हाँ जी। एज अ मतलब हम यहाँ पर हाँ। अरे सर आई एम ऑडिबल। हेलो। यस, यस मैम, यू आर ऑडिबल। हाँ जी। तो यहाँ हाँ। तो यहाँ पर जो भी चीजें हम अभी तक टॉपिक हमने कवर किए हम इसको फाइंड कर सकते हैं। और इसमें कोई एरर वगैरह कुछ होता है तो वो डेवलपर ही इसको ठीक कर पाएगा ना। हाँ जी, आप यहाँ पे सिर्फ जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हर वेबसाइट पे वो चीज़ें चेक करनी है कि इस हर ओके। वेबसाइट में वो प्रॉब्लम, मतलब उस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर नहीं है तो इज़ इट ओके, हम्म। और अगर है तो फिर उसको डेवलपर के थ्रू हमें उसको ठीक करवाना है। ये हमारा पर्पस। ओके, ठीक ठीक। क्लियर? ओके सर। हाँ जी गो अब यहाँ पे देखो एक बचा है हेडिंग टैग। ठीक है, अब ये हेडिंग टैग क्या होता है, देखो जब भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने अगर वर्डप्रेस किया है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जब हम एलिमेंटर के थ्रू हम कुछ भी कंटेंट डालते थे, तो अगर हमें हेडिंग डालनी होती थी तो हम हेडिंग वाला ऑप्शन लेते थे। अगर हमें कोई कंटेंट डालना होता तो हम पैराग्राफ वाला वो लेते थे, टेक्स्ट वाला। अगर हमें इमेज डालनी होती थी तो हम इमेज वाला ऑप्शन वहाँ पे उठाते थे, राइट? तो इस तरीके से हम क्या करते थे, जो चीज़ हमें चाहिए होती थी उसके अकॉर्डिंगली एलिमेंटर के थ्रू हम लोग वो पिक कर लेते थे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ हेडिंग की, जब हम कोई भी हेडिंग डालते हैं। ठीक है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट हेडिंग। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे हेडिंग लिखते हो तो यहाँ पे ना अलग अलग हेडिंग्स होती हैं, जैसे कि H1, H2, H3, H4, H5। सर ये आपकी स्क्रीन।
Screen is not visible. ओके तो यहाँ पे देखो वेबसाइट पे क्या 6 टैग्स होते हैं H1 H2 H3 H4 H5 और H6। ठीक है, अब ये H1 टैग क्या होता है? H1 ये बेसिकली क्या होता है कि जब आप वेब वर्डप्रेस पे भी आप हेडिंग सेलेक्ट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको इस हेडिंग को H1 टैग देना है, H2 टैग देना है, H3 टैग देना है, 4 5 6 देना है। तो H1 टैग क्या होता है? वो ज़्यादा बोल्ड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद H2 टैग पे आओगे तो वो उससे थोड़ा सा कम बोल्ड होता है। फिर S3 टैग में आओगे उससे थोड़ा सा कम, मतलब ये बोल्ड होता है। तो इस तरीके से ही ना, जैसे जैसे आप नीचे हेडिंग टैग पे आते रहते हो तो बोल्डनेस जो होती है वो कम होती रहती है। ठीक है, वेटेज कम होता रहता है। तो अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें इन चीज़ों में उलझना नहीं है। हेडिंग टैग होता क्या है? देखो हेडिंग ये एक टैग होता है जब हम हेडिंग डाल रहे होते हैं। सिंपल सा, आपको सिर्फ इतना समझना है। समझने वाली बात ये है कि अकॉर्डिंग टू गूगल आपकी वेबसाइट पे एक पेज पे एक से ज़्यादा H1 टैग नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स अगर आप सपोज़ करो फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, सपोज़ करो कि आप एक पेज के अंदर 10 हेडिंग लिख रहे हो। देखो हेडिंग तो एक, अगर एक पेज की मैं बात करूँ तो एक पेज में काफ़ी सारी हेडिंग्स आती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे सपोज देखो, अब जैसे सपोज़ करो ये वेबसाइट है। ठीक है, अब इस वेबसाइट के अंदर जो है ये वेबसाइट है। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। देखो सपोज अब यहाँ पे देखो, अब जैसे ये लिखा हुआ है ना बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, ये देख के पता चल रहा है ना ये एक तरीके की हेडिंग है। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूँ, ये देख लो आवर क्लाइंट्स, देख के पता चल रहा है ये एक तरीके की हेडिंग है। और नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद देखो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एड मैनेजमेंट, ये सारी की सारी क्या हेडिंग्स हैं। ठीक है, ये हेडिंग्स हैं। तो देख रहे हो एक पेज पे कितनी सारी हेडिंग लगी हुई है, देख रहे हो ना। अब अकॉर्डिंग टू SEO आपके एक वेब पेज पे, यानी कि अगर मैं होम पेज पे तो सिर्फ होम पेज की बात कर रहा हूँ, आपका एक H1 टैग लगा होना चाहिए। इसके बाद आप H2 टैग मल्टीपल लगाओ, H3 टैग मल्टीपल लगाओ, H4 टैग लगाने मल्टीपल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 5 6 जितने टैग लगाने लगाओ, लेकिन H1 टैग एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि H1 टैग सबसे टॉप पे लगे। दैट मीन्स कि अगर वेबसाइट यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो सबसे ऊपर जो पहला आप हेडिंग डाल रहे हो उसी पे अपना H1 टैग डाल दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिंपल है, आपको पता कैसे चलेगा कि भाई इस वेब पेज पे कितने हेडिंग टैग लगे हुए हैं, H1 टैग कितने लगे, H2 टैग कितने लगे, H3 टैग कितने लगे, ये किस तरीके से पता चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, वेबसाइट के होम पेज पे आना है, आपको कंट्रोल U दबाना है। कंट्रोल U टाइप करते ही आप आ जाओगे सीधे इसके बैक एंड पे। फिर कंट्रोल U दबाने के बाद आप कंट्रोल F दबाएंगे तो आपको यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे सिर्फ H1 लिखना है। ठीक है, तो जैसे ही आप H1 लिखोगे तो यहाँ पे देखो आपको दिखाई देगी एक फाइल। दैट मीन्स कि इस वेब पेज पे H1 की एक फाइल है। और वो H1 की एक फाइल कहाँ है, ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये बोल्ड सा हो गया। ये देखो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली NCR। और अगर मैं वेबसाइट पे आऊँ तो देखो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली एंड NCR। ठीक है ना, यही है ना हेडिंग, तो यहाँ पे ये दिख गई। अब अगर मैं देखना चाहूँ कि इस पेज पे कितनी H2 टैग कितने लगे तो मैं यहाँ पे H2 पे लिखूँगा। ठीक है, तो H2 टैग लिखते ही यहाँ पे देखो कितने 16 H2 टैग है, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना आप लोगों को।
तो देखो सबसे पहला तो यही है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दैट वी प्रोवाइड। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सेकंड H2 टैग कौन सा है वो भी दिख जाएगा, ठीक है। ऐसे क्लिक करते रहोगे तो S3 H4 सारे मतलब कि H2 टैग जितने भी होंगे वो सारे आप एक एक करके यहाँ से चेक कर सकते हो। ये रे जैसे ऋषभ जैन, डायरेक्टर जय, भरत स्टील ग्रुप, ठीक है। अब आपको देखना है इस वेबसाइट पर किसने S3 टैग है, S3 क्लिक करोगे, S3 क्लिक करते देखो यहाँ पे 6 टैग हैं। इसी तरीके से मैं H4 टैग अगर यहाँ पे सेलेक्ट करूँ तो देखो 20 H4 टैग हैं। मैं अगर H5 पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो 11 फाइलें हैं, और मैं यहाँ पे H6 पे क्लिक हूँ तो ऑलमोस्ट 4 जो हैं वो H6 टैग यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गूगल हमारी वेबसाइट पे सिर्फ एक H1 टैग होना चाहिए। द रीज़न इज़ क्योंकि जब गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट पे आता है ना तो वो सबसे पहले H1 टैग को रीड करता है, मतलब कि क्योंकि H1 टैग सबसे इंपॉर्टेंट टैग होता है वेबसाइट पे, तो इसीलिए गूगल डायरेक्ट H1 टैग पे आता है। तो कई बार क्या करते हैं जो यूज़र्स होते हैं, ये एक ना ब्लैक हेड का ही पार्ट है। अगर आप मल्टीपल, अगर सपोज करो मैंने पूरी वेबसाइट पे H1 टैग कर लिए ना, तो वो क्या करेगा, वो गूगल का बॉट मेरी पूरी वेबसाइट को जो है पूरी वेबसाइट की हेडिंग को रीड कर, मतलब कि हम क्या करते हैं कि अपनी पूरी वेबसाइट को एक ही बार रीड कराने के चक्कर में पूरे पेजों पे ना H1 टैग H1 टैग H1 टैग डाल देते हैं, ताकि वो जो जितनी भी हमारी वेबसाइट है ना पूरी की पूरी रीड कर ले गूगल का बॉट, ठीक है। जो कि एक गलत तरीका है कि हमें अपनी वेबसाइट पे एक H1 टैग से ज़्यादा H1 टैग किसी भी कीमत पे नहीं रखनी है। जैसे कि अगर ये वेबसाइट आपको यहाँ पे रैंक दिखाई दे रही है, तो क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि इसने एक ही H1 टैग यूज़ किया हुआ है, ठीक है। H1 टैग अगर आप मल्टीपल यूज़ करते हो तो वो आपको जो है ये समझ लो कि H1 टैग अगर आप मल्टीपल यूज़ करते हो तो आपको दिक्कत होगी, क्या कहते हैं, गूगल का बॉट जो है वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, ठीक है। हेलो, इसको कॉपी कैसे करेंगे, मतलब हम इस पेज में जाके हमें कुछ नहीं करना, सोर्स पेज पे जाना है, ठीक है। सोर्स पे, हाँ, कंट्रोल यू टाइप करना है, कंट्रोल यू टाइप करने के बाद आपको कंट्रोल F टाइप करना है, ठीक है। कंट्रोल F टाइप करोगे तो ये इस तरीके से बाहर आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, ब्रैकेट लेना है, H1 लिखना है, सिंपल। यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर एक ही फाइल है तो ठीक है, अगर यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा दिखाई दे रही हैं दैट मीन्स कि इसमें H1 टैग 2 जगह लगे हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक को रिमूव करा के एक, मतलब जो टॉप पे होगा ना, जैसे ये देखो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, कंपनी इंटेलिजेंस, ये टॉप पे लगा हुआ है। अगर सपोज करो जैसे ये लगा है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दैट वी प्रोवाइड, अब ये क्या होगा ना, ये होगा H2 टैग। अगर मैं यहाँ पे आऊँ ना और मैं यहाँ पे टाइप करूँ H2, तो आप यहाँ पे देखोगे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दैट वी प्रोवाइड, ठीक है, दैट वी प्रोवाइड आ रहा है ना। तो अगर सपोज करो ये भी H1 टैग होगा तो आपको इसको H2 करवाना है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये कंटेंट नीचे डला हुआ है। कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि ऊपर वाला H1 टैग बना रहे, और उसके अलावा नीचे अगर तुम्हें कोई H1 टैग दिखाई दे रहा है, जैसे कि अगर ये H1 टैग होता तो इसको मैं जो है H1 टैग को बोलता कि भाई डेवलपर को क्या बोलता, ये जो टाइटल है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दैट वी प्रोवाइड, इसमें H1 टैग लगा है, इसको चेंज करके H2 टैग पे कन्वर्ट कर दो, तो डेवलपर उसको H2 टैग में कन्वर्ट कर देता, सिंपल। क्लियर? जी इसको हम थ्रू बक SMS में फाइंड करें। हाँ हाँ बिल्कुल, 4-5 वेबसाइट पर फाइंड करो। सर, हाँ जी, जैसे आपने बोला गूगल अलाउ करता है, या गूगल की पॉलिसी है कि जो उसका पेज हो उसमें एक ही हेडर हो, H1 एक ही हेडर नहीं, एक ही H1 टैग। H1 टैग हो, सॉरी, हाँ। है ना, एक ही हेडिंग टैग हो H1। ये जो ट्रू बक SMS वाला है, इसमें H1 से 4 दिख रही हैं। H1 टैग, हाँ जी सर। हाँ तो 4 दिख रहे हैं, दैट मीन्स की गलत है। H1 टैग सिर्फ एक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
एक्चुअली जो इसने होम अबाउट सर्विस जो पेज बनाए हैं उन्हीं को अपना हेडिंग टैग बना रखा है। ऋतिक देखो होम पेज पे कितने H1 टैग लगेंगे, तुम भी चेक करो। सर मैं आज फोन से क्लास कर रहा हूँ तो आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अच्छा Yes, sir। चेक कर लेता हूँ। सर एक चीज़ और पूछनी है, जब हम इसको सर्च कर रहे हैं ना, फाइंड कर रहे हैं, हम्म, जैसे हमने हेडिंग टैग H1 किया या H3 H5 किया, हम्म। कहीं पर तो वो येलो कलर से हाईलाइट हो रहा है, कहीं पर ऑरेंज कलर से। उससे उससे कोई फर्क उससे पड़ता कोई है? फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, कलर से कोई फर्क नहीं कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसमें ये गलत है, रिपोर्ट में ये डालना है कि H1 टैग जो है पड़ता। हाँ। वो 4 है। हम्म। ठीक है, जो इसमें सबसे पहली फाइल जो दिखा रहा है ना, हाँ। #1 बल्क SMS एंड डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर, ये तो हाँ। ठीक है, इसको आप H1 रखोगे, लेकिन टेक योर सोशल मीडिया ओके। स्ट्रेटजी टू द नेक्स्ट लेवल, ये H2 टैग में चेंज करवाओ। फिर हम्म। अबाउट IVR OBD, ये है ना, और हाँ डिजिटल जी। ये हो गया चौथा, मतलब ये बाकी के नीचे के 3 आप चेंज करवा लोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है। सिर्फ H1 हमें 1 चाहिए, बाकी H2 H3 वो किसी भी कितने भी चल जाएंगे। हाँ, वो जितने मर्जी, उससे हमें कोई वो नहीं दिक्कत। इसको क्या बोलेंगे, गूगल पॉलिसी बोल सकते हैं, गूगल रिक्वायर्ड ओनली वन हेडिंग टैग। गूगल की आप इसको पॉलिसी समझ लो एक तरीके से, कि अगर आप इस पॉलिसी को वो नहीं करते, देखो वो एसईओ करेगा कैसे, इसीलिए तो ये एक गलत तरीका है एसईओ करने का, कि अगर हम मल्टीपल एडिंग टैग यूज़ करेंगे तो सिंपल सी बात है। तो अपने को ज़्यादा वो नहीं रखना है। सर क्या कोई ऐसा पेज भी हो सकता है जिसमें H1 टैग लगा ही ना हो? हाँ, हो सकता है, अगर नहीं लगा तो वहाँ पे H1 टैग आपको लगाना है। मैंने बुक माई शो उसको देखा, उसमें H1 टैग नहीं है। H2 H3 6 सब है, लेकिन H1 नहीं है। हाँ, तो उसमें जो फर्स्ट टैग होगा उसको हमें H1 में करवाना चाहिए। जो बुक माई शो हाईलाइट हो रहा है बड़ा सा। हम्म।
और ये जो चीज़ है आपको हर पेज पे चेक करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही पेज पे, अगर होम पेज है, होम पेज के अलावा और भी पेज होते हैं जिन्हें हमें रैंक करवाना होता है, तो आपको सब पे ही ये चीज़ें चेक करनी चाहिए। हम्म। प्रत्येक तुम्हारा मोबाइल कहाँ गया? सॉरी, लैपटॉप। तो लैपटॉप में थोड़ा इशू आ रहा है बैटरी का, तो आज देख आया हूँ मैं शाम तक मिल जाएगा। अच्छा। सर, यस। मैं ये दिल्ली जल बोर्ड का मैंने पेज खोला हुआ है, हम्म। रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम उसमें ऊपर लिखा हुआ है। उसमें जो हम देख रहे हैं अभी सारे के सारे फॉन्ट सेम है, और इसको जब मैं कहते हैं क्लिक कर रही हूँ इंडेक्स इसका जाने के लिए हेडिंग, तो कुछ दिखा नहीं रहा किसी में भी। H1 H2 H3 सब में 0/0। लास्ट में अगर H6 भी डाल दूँ, 6 सबसे छोटा अरे है। ये ऐसी वेबसाइट्स मत ओपन करो, ये गवर्नमेंट वेबसाइट, ये लोग नहीं करवाते एसईओ वगैरह। दिल्ली पुलिस इनकम टैक्स इसकी तो होती होंगी। अरे ये सब गवर्नमेंट वेबसाइट है, इन्हें क्या ज़रूरत है एसईओ करनी? इनका कंपटीशन किसके साथ होगा ये तो बताओ। अब जल बोर्ड की वेबसाइट है, ये किसके साथ कंपटीशन करेगी कि इसका एसईओ किया जाए, है ना? नहीं है इसमें हेडिंग टैग।
ठीक है सर, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा आज का? ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब हाँ हम जी। आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। हाँ। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो आप समझ लो ऑन पेज स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे पेज के ऊपर बात करेंगे। ओके। ठीक है, कि हमारे पेज के ऊपर देखो, अब ऑन पेज के अंदर ना यहाँ पे हमारा मेन फोकस रहेगा यूज़र्स के ऊपर। ओके। ठीक है, यहाँ पे जो अपना मेन पर्पस रहेगा वो यूज़र को टारगेट करने वाला ऑप्शन रहेगा। अभी तक हम लोग कर रहे थे टेक्निकल एसईओ, जिसके अंदर हम कोशिश कर रहे थे कि गूगल के जो बॉट्स हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो वेबसाइट को रीड करने में। अब सिर्फ गूगल के बॉट ही थोड़ी वेबसाइट पे आते तो हमारी वेबसाइट पे यूज़र भी है। ठीक है, यूजर। अब सपोज करो मैंने अपना टेक्निकल एसईओ तो बहुत अच्छा कर लिया, गूगल के बॉट को सब कुछ समझा दिया, बट बात आ रही है अब यहाँ पे ऑन पेज की टेक्निक, मतलब ऑन पेज की यूज़र को मेरी वेबसाइट अच्छी नहीं लग रही, यूज़र को मेरी वेबसाइट पे कुछ दिक्कत हो रही है, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। इन दी एंड हमें सिर्फ बॉट को नहीं देखना ना, हमें यूज़र को भी तो देखना है, क्योंकि ट्रैफिक तो यूज़र के थ्रू आएगा ना। तो कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट एक पेज पे 5, मतलब एक वेब पेज के ऊपर 10 रिज़ल्ट शो होते हैं। कई बार होता है ऐसा, फर्स्ट पेज पे ट्रैफिक नहीं जाता, फिर भी सेकंड थर्ड पे ट्रैफिक चले जाता है। तो उसके क्या रीज़न होते हैं, वही सारे रीज़न हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑन पेज के अंदर जो सबसे पहली एक्टिविटी हम लोग आज स्टार्ट करेंगे वो है आपका कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, सो हमारा टॉपिक जो रहेगा आज का ऑन पेज का कीवर्ड रिसर्च रहेगा। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च। अब सबसे पहले समझो कि कीवर्ड क्या होते हैं। देखो, कीवर्ड का मतलब होता है आपकी वेबसाइट का वो इम्पोर्टेंट वर्ड जिसको टाइप करके गूगल का बॉट आपकी वेबसाइट पे, सॉरी गूगल के जो यूज़र्स होते हैं वो आपकी वेबसाइट पे आते हैं। क्योंकि देखो, हमें नहीं पता होता कि कौन सी वेबसाइट कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम तो सिर्फ गूगल पे सर्च करते हैं कीवर्ड्स के थ्रू। ठीक है, और उस कीवर्ड के थ्रू जो है मुझे रिजल्ट मिलता है। अब जैसे सपोज करो बहुत सारी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर है भी कि नहीं है, स्क्रीन दिखा दीजिए। नहीं है ना शेयर। ओके, जैसे सपोज करो ठीक है, अब जैसे सपोज करो कि मेरे को ना अपना कुछ पैकेज वगैरह है कुछ, ठीक है, मुझे ना उसको दूसरे स्टेट पे भेजना है। ठीक है, तो उसके लिए चाहिए मुझे कुरियर सर्विस। अब मुझे नहीं पता कि कौन सी कुरियर सर्विस बेस्ट है, क्या है, तो मैं क्या करूँगा, गूगल पे कीवर्ड टाइप करूँगा। मैंने यहाँ पे टाइप करा बेस्ट कुरियर सर्विसेज इन इंडिया। मैंने सिंपली ये क्लिक किया, तो मैंने क्या डाला, ये क्या है, ये एक तरीके का कीवर्ड है ना, कुरियर सर्विसेज इंडिया में मैंने टाइप किया। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो ऊपर तो एडवर्टीजमेंट चल रही है, इनको आपको इग्नोर करना है फिलहाल के लिए। आपको यहाँ पे देखो दिखाई देगा रिजल्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, शिप रॉकेट, आई थिंक लॉजिस्टिक, ठीक है, कोरा के अंदर तो समझ लो कि ब्लॉग वगैरह लिखे हुए वो रैंक हो रहे हैं। ठीक है, shipway.com, जस्ट आई, बिग शिप, ये सारी की सारी क्या है, बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, शिप रॉकेट के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो मैं क्या हो गया, शिप रॉकेट के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का कंटेंट है, मतलब कि ये भी शिप रॉकेट भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि DTDC नंबर 1 पे है, डिलीवरी, ब्लू डार्ट, गति, DHT, ये सारे के फीडएक्स, ये सारे के सारे क्या हैं, रैंकिंग करके वो आपको बता रहा है। ठीक है, तो अब बेसिकली हुआ क्या, मेरे को थोड़ी पता था शिप रॉकेट के अंदर ये सारी डिटेल्स हैं, DTDC की, ठीक है, डिलीवरी की। तो बेसिकली मैंने तो सिर्फ कीवर्ड डाला गूगल के अंदर, है ना। तो उसी तरीके से क्या होता है कि हमारी वेबसाइट के हमें यहाँ पे क्या करना होता है, कुछ कीवर्ड्स हमें रिसर्च करना होते हैं, जो कीवर्ड हम क्या करते हैं अपनी वेबसाइट पे डालते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस चीज़ को समझो कि कीवर्ड रिसर्च करने से पहले समझो कि कीवर्ड कितने टाइप के होते हैं। तो देखो, कीवर्ड होते हैं 3 टाइप के। सबसे पहला मेजर, दूसरा मिडल, थर्ड वन इज लॉन्ग टेल। ठीक है, तो ये 3 टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, मेजर, मिडल एंड लॉन्ग टेल।
अब एक एक करके समझते हैं कि मेजर, मिडल और लॉन्ग टेल तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं मेजर कीवर्ड। मेजर का मतलब क्या होता है? देखो, मेजर कीवर्ड हमेशा कौन सा कीवर्ड होगा? जो आपकी, जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो या फिर जो भी आपका प्रोडक्ट का नेम है, वही आपका मेजर कीवर्ड होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड देना। तो मेजर कीवर्ड, अब जैसे कि सपोज करो मैं बात कर रहा था, देखो कुरियर सर्विसेज की, तो उसी का एग्जांपल हम लेके चलते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि कौन गया, अब यहाँ पे देखो बात कर रहे थे हम यहाँ पे मेजर कीवर्ड की। ठीक है, तो मेजर कुरियर सर्विस को ही हम लेंगे। तो अगर कुरियर सर्विसेज की मेरे को सर्विस चाहिए तो उसके लिए जो मेजर कीवर्ड होगा ना कुरियर कंपनी के लिए, तो यही होगा कुरियर सर्विसेज। ठीक है, यही उसका क्या होगा? मेजर कीवर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम मिडल। मिडल के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो है वो टाइप करेंगे कि कुरियर सर्विसेज जो है इसके अंदर देखो मिडल के अंदर आ जाएगा तुम्हारा, जैसे कि कुरियर सर्विसेज नियर मी, कुछ इस तरीके से कि भाई मेरे को कुरियर सर्विसेज तो चाहिए लेकिन मेरे आसपास में चाहिए, नियर मी। ठीक है, मिडल कीवर्ड के अंदर ये हो जाएगा, मतलब कि आप पहले कीवर्ड पे आप क्या कर रहे हो, सिर्फ बता रहे हो कि मुझे कुरियर सर्विसेज चाहिए। सेकंड कीवर्ड पे आप बता रहे हो कि मुझे कुरियर सर्विसेज चाहिए आसपास में। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगा कुरियर, मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ जैसे कि सपोज करो बेस्ट कुरियर सर्विसेज प्रोवाइडर इन दिल्ली। मैंने कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन बता दी जहाँ पे मेरे को सर्विसेज चाहिए। ठीक है, जैसे कि या तो इन दिल्ली, जैसे नियर भी, या मैंने यहाँ पे डाल दिया इन, सपोज करो कि मैं लाजपत नगर में रहता हूँ तो दिल्ली में मैंने यहाँ पे लिख दिया लाजपत नगर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉन्ग टेल कीवर्ड का मतलब क्या हुआ? लॉन्ग टेल कीवर्ड का मतलब हुआ, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप गूगल पे टाइप करोगे कुरियर सर्विसेज, कोई भी टाइप करेगा तो गूगल का क्या है, उसको सिर्फ इतना समझ में आना कि आपको कुरियर सर्विसेज चाहिए। अब आप कहाँ पे कुरियर सर्विसेज चाहिए, तो कुरियर सर्विसेज के अकॉर्डिंगली जो भी इस कीवर्ड पे रैंक कर रहा होगा वो उसका वेबसाइट वहाँ पे रैंक करके आपको दिखा देगा। अब हो सकता है कि जो वेबसाइट इस कीवर्ड के ऊपर रैंक हो रही हो वो पंजाब में सर्विसेज देती हो, दिल्ली में देती ही नहीं हो सर्विसेज, आपको तो दिल्ली में चाहिए ना, राइट। तो आपको कभी भी ना मेजर कीवर्ड टाइप करके कुछ भी सर्च नहीं करना होता। और यूजुअली ऐसा होता भी है कि कोई यूज़र होता है वो हमेशा मिडल या फिर लॉन्ग टेल कीवर्ड टाइप करता है, क्योंकि जब तक गूगल को समझ में नहीं आएगा कि तुम ढूंढ क्या रहे हो तब तक वो तुम्हें बेस्ट रिजल्ट निकाल के नहीं देगा। गूगल भी तुम्हें बेस्ट रिजल्ट तभी तो निकाल के देगा जब तुम उससे एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछोगे। अगर तुम उसको लिख के भेजोगे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ट कुरियर सर्विसेज प्रोवाइडर इन लाजपत नगर, तो लाजपत नगर के आसपास जितने भी कुरियर सर्विस प्रोवाइडर होंगे वो उन सब की वेबसाइट तुम्हें रैंक करके दिखा देगा, राइट। तो जो हमारी वेबसाइट पे जो सबसे मेजर मतलब कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च के अंदर हमें क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे मल्टीपल कीवर्ड्स डालने हैं, क्योंकि देखो आपको नहीं पता कि गूगल का जो यूज़र है वो कौन सा ऐसा कीवर्ड टाइप करेगा। ठीक है, हर पर्सन की अलग अलग प्रेफरेंस होती है। ठीक है, तो हो सकता है कि यूज़र कोई और कीवर्ड टाइप के इस सर्विसेज को सर्च करने की कोशिश करे। हर बंदा अपने अपने तरीके से करता है। अब हर कोई यही थोड़ी टाइप करेगा बेस्ट कुरियर सर्विसेज, हो सकता है कोई बंदा ये टाइप करे कुरियर
सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्टिंग। तो हो सकता है कोई ये टाइप कर दे, ये टाइप ना करे बेस्ट कुरियर सर्विसेज, है ना। तो हमें नहीं पता ना कि जो एक यूज़र है वो कौन सा कीवर्ड यहाँ पे टाइप करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें रिसर्च करना है कि यूज़र कौन सा कीवर्ड हमारी वेबसाइट तक आने के लिए लिख सकता है, और आपको वो सारे कीवर्ड की लिस्ट बनानी है और उन सारे ही कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट पे डालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिसर्च करो कि कोई भी यूज़र है वो हमारी वेबसाइट पे आने के लिए कौन सा कीवर्ड टाइप कर सकता है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली ही फिर हम लोग क्या करेंगे, कीवर्ड्स अपनी वेबसाइट पे डालेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी मतलब कि कीवर्ड्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, पर कीवर्ड कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से कीवर्ड अपनी वेबसाइट पे यूज़ करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कीवर्ड रिसर्च करेंगे। तो कीवर्ड रिसर्च करने का सबसे पहला तरीका होता है कीवर्ड स्ट्रीमिंग। ठीक है, कीवर्ड स्ट्रीमिंग किस तरीके से की जाती है, आपको देखो कुछ नहीं करना है, गूगल के अंदर आना है सिंपली। ठीक है, आपको जो भी सर्विसेज चाहिए आप वो बस अपना मेजर कीवर्ड यहाँ पे डाल दो। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे डालता हूँ कुरियर सर्विसेज। जैसे ही मैं यहाँ पे देखो कुरियर सर्विसेज डालूंगा तो मेरे को यहाँ पे ना कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, कुरियर सर्विसेज दिल्ली, कुरियर सर्विसेज न्यू दिल्ली। ठीक है, ये कौन से सजेशंस हैं, ये वो सजेशंस हैं जो गूगल पे बहुत ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं। अब इनमें से अगर आपको लगता है कि कोई कीवर्ड आप अपने लिए उठा सकते हो, सपोज़ करो कि आप कुरियर कंपनी वाले हो एंड आपका यहाँ पे जो है नोएडा में आपकी कंपनी है, तो आप इस कीवर्ड को पिक कर सकते हो, कुरियर सर्विसेज इन नोएडा। क्योंकि देख रहे हो बहुत ज़्यादा जो है सर्च किया जा रहा है गूगल पे। क्योंकि जो कीवर्ड स्ट्रीमिंग के अंदर क्या होता है कि हम गूगल के अंदर जो है कुरियर क्या कहते हैं, अगर मैं यहाँ पे कुरियर सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है, तो यूज़र जो है वो यहाँ पे आके क्या टाइप करेगा, कुरियर सर्विसेज का वो टाइप करेगा। तो ये वो वाले सजेशंस आपको देता है गूगल, जो गूगल पे बहुत ज़्यादा जिनके ऊपर सर्चेज मारी जा रही है, यानी कि कुरियर सर्विसेज दिल्ली, कुरियर सर्विसेज न्यू दिल्ली, इन कीवर्ड्स पे बहुत ज़्यादा सर्चेज हो रही हैं। तो अगर इन्हीं से रिलेटेड अगर मेरे को भी कोई कीवर्ड मिल जाए तो मैं भी उसको अपनी वेबसाइट पे डाल दूँ। तो अगर मैं नोएडा में करता हूँ तो मैं इस कीवर्ड को उठा सकता हूँ, कुरियर सर्विसेज इन नोएडा, राइट। तो कीवर्ड स्ट्रीमिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, गूगल पे सिर्फ अपनी क्वेरी टाइप करते हैं, हम एंटर नहीं मारेंगे, सिर्फ कीवर्ड पे अपनी क्वेरी को टाइप करेंगे। जो टाइप करने के बाद जो भी हमें यहाँ पे सजेशंस मिलेंगे उसमें से अगर हमें कुछ लगता है कि हाँ भी इनमें से कोई कीवर्ड हम ले सकते हैं। अब जैसे सपोज़ करो कि मेरा द्वारका में मेरी सर्विसेज नहीं है, तो क्या मैं कुरियर सर्विसेज इन द्वारका इस कीवर्ड को लूँगा? बताओ, यस और नो? अरे भाई सुन भी रहे हो या मैं ही बोले जा रहा हूँ? यस सर। अगर सपोज़ करो मैं नोएडा में हूँ और मैं नोएडा में ही कुरियर सर्विस, मतलब नोएडा में मेरी शॉप है, और अगर मैं ये वाला कीवर्ड लूँ कुरियर सर्विसेज इन द्वारका, तो क्या ये वर्क करेगा मेरे लिए? हम तो अपनी नियर डेस्टिनेशन ही सर्च करेंगे। नियर डेस्टिनेशन सर्च करोगे, करेक्ट है, बिल्कुल है। तो हम यहाँ पे क्या कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, कुरियर सर्विसेज इन नोएडा, ठीक है, क्योंकि मैं द्वारका में मेरी सर्विसेज नहीं है। बट हाँ, अगर मैं ऑल ओवर दिल्ली में काम कर रहा हूँ, मतलब कि मैं ऑल ओवर दिल्ली में कहीं से भी कुरियर पिक करके कहीं पे भी डिलीवर कर देता हूँ, तो उस कंडीशन में मैं कौन सा कीवर्ड ले सकता हूँ, कुरियर सर्विसेज इन न्यू दिल्ली, है ना। तो मैं इस कीवर्ड को भी अपने लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रिलेवेंट कीवर्ड अपने लिए क्या करने हैं, पिक करने हैं, ठीक है। तो एक तरीका ये होगा। अब जरूरी नहीं है कि इस तरीके से आपको मिलेगा ही मिलेगा, कीवर्ड नहीं मिल रहा तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा तरीका यूज़ करो। दूसरा तरीका कौन सा है, कीवर्ड स्ट्रीमिंग के अलावा LSI कीवर्ड, यानी कि लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग,
ठीक है। LSI कीवर्ड कौन से कीवर्ड होते हैं? अब हमें क्या करना है, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे कुरियर सर्विस टाइप कर दिया। अब कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुरियर सर्विस पे मैं यहाँ पे एंटर मार दूँगा। तो एंटर करूँगा तो मुझे रिजल्ट दिखाई देंगे। तो मुझे क्या करना है, रिजल्ट के लास्ट में आना है, बिल्कुल एंड में। ये रहा मेरा एंड। तो अब यहाँ पे देखो, ये जैसे मैंने कुरियर सर्विसेज यहाँ पे टिक किया तो मेरे को यहाँ पे देखो कुछ सजेशंस आ रहे हैं कीवर्ड के। इन्हें बोलते हैं LSI कीवर्ड, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स। ठीक है, इसे बोलते हैं LSI कीवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ से भी आप अगर आप चाहो, जैसे ये हो गया फास्टेस्ट कुरियर सर्विसेज नियर मी, देखो मेरे माइंड में नहीं आया था, है ना, कि आप हम ये भी टाइप कर सकते हैं। देखो फास्टेस्ट कुरियर सर्विस, कोई ये भी तो टाइप लिख सकता है गूगल पे, क्योंकि यहाँ पे अगर ये मेंशन कर रहा है तो लोगों ने ये फास्टेस्ट कुरियर सर्विस के नाम से भी गूगल पे सर्च किया होगा। पिक एंड ड्रॉप कुरियर सर्विसेज इन दिल्ली, ये देखो, देख रहे हो, टॉप 10 कुरियर कंपनी इन दिल्ली, देख रहे हो। मतलब कि मेरे को कितने सारे सजेशन मिल गए कि यार मैं इसको ये भी तो रख सकता हूँ ना अपनी वेबसाइट पे, मैं इसको भी कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट पे कीवर्ड, इस कीवर्ड को भी यूज़ कर सकता हूँ। तो देख रहे हो, इस कीवर्ड मतलब LSI कीवर्ड के थ्रू मुझे सजेशन मिल गए, और कि भैया हाँ ये मैं ये कीवर्ड भी अपनी वेबसाइट पे पिक कर सकता हूँ एंड वो वाला भी पिक कर सकता हूँ। ठीक है, और मैंने एक ये कीवर्ड उठा लिया। ठीक है, तो देखो रिसर्च करने से मुझे पता चल रहा है कि मैं कौन कौन से कीवर्ड अपनी वेबसाइट पे डाल सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए कीवर्ड रिसर्च किया जाता है ताकि हमें ये पता चल सके गूगल पे हमारे प्रोडक्ट को लेके कैसी कैसी क्वेरीज आ रही हैं। तो ये 2 क्वेरी और पकड़ ली मैंने, तो ये भी एक तरीके से क्या हो गया, मेरे लिए कीवर्ड का काम करेंगे। ठीक है, ये तरीका हो गया। फिर उसके बाद एक तीसरा तरीका आता है, उसे बोलते हैं कीवर्ड प्लानर। ये एक टूल है, गूगल का टूल है, इसके थ्रू भी आप फ्री में कीवर्ड रिसर्च अपने लिए कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसके थ्रू हम किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करते हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्योंकि मेरा तो गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, एक बार आप, क्योंकि क्या है ना कि ये गूगल एड्स का प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ना हम एडवर्टीजमेंट वगैरह चलाते हैं। बट दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि ना गूगल पे हम इसके अंदर जैसे स्टूडेंट्स वगैरह के अकाउंट बना देते थे। ठीक है, तो वो अकाउंट बन के छोड़ देते थे, वो एड्स वगैरह उस पर चलाते नहीं थे पैसे डाल के। तो अब गूगल ने थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट हो गया है, विदाउट पैसे मतलब कि विदाउट मनी इन्वेस्ट किए आप एड्स वगैरह नहीं चला सकते। ठीक है, मतलब अकाउंट तक क्रिएट नहीं कर सकते। पहले क्या होता था कि हम अकाउंट एटलीस्ट क्रिएट कर लेते थे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप सिंपली यहाँ पे जो है वो चलो एक काम करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर यहाँ पर हटाता हूँ। दीपाली जी आप थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करिए, मैं आपको गाइड करता हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि वो ओपन होता है कि नहीं होता। नहीं तो मैं तो अपनी उसमें आपको बता ही दूँगा। एक बार देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर अकाउंट खोल लिया तो वैसे जी मुश्किल है। बताइए। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर कीजिए पहले। हाँ जी सर।
करती हूँ। हाँ यहाँ पे स्क्रीन शेयर करो, कर दी। हाँ अब हुई, नया टैब ओपन करो। अच्छा, ठीक है, आपको शो हो रही है मेरी स्क्रीन? हाँ स्क्रीन तो शो हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी क्यों हो रही है? मैं मोबाइल पे हूँ सर। मोबाइल पे कैसे करोगे? हाँ फिर क्यों, लैपटॉप में क्या हुआ? मेरा वाईफाई, हाँ वाईफाई वाईफाई आ रहा है सर, कनेक्ट हो रहा है। क्या हुआ, वाईफाई का कुछ करना पड़ेगा। सर मैं आपको लाठी से कर। यस। हाँ नया टैब ओपन कीजिए। गूगल ऑन करूँ? हाँ नया टैब ओपन करिए। हाँ जी यहाँ पे टाइप बताइए। कीजिए गूगल एड्स। गूगल गूगल हाँ जी यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए थोड़ा सा, गेट मोर कस्टमर वाला ऑप्शन आ रहा होगा, ये रहा। यस यहाँ गेट मोर। गेट मोर, हाँ कस्टमर एंड, हाँ इस पर क्लिक कीजिए। देखते हैं अगर बनाने दिया तो, वैसे तो बहुत मुश्किल है। साइन इन कीजिए। साइन इन। ठीक है, जिस मेल आईडी से आपको बनाना है अकाउंट, वो मेल आईडी आपने डाल दी। इसे कंफर्म करो। हेलो, हेलो। हेलो। हाँ सर, हाँ जी। आपको प्लेस दिख रहा है सर? स्क्रीन दिख रही है मेरी?
नहीं, नहीं शो रही है आपकी स्क्रीन। अब हाँ अभी हुआ। डोंट शो दिस अगेन क्लिक कर दो। ठीक है, इस पे करो क्लिक। भी आ रहा है, लेट्स गेट स्टार्ट, व्हाट्स योर बिजनेस नेम? हाँ ठीक है, नीचे आओ, स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे क्लिक करो। नीचे देखो स्विच टू एक्सपर्ट मोड का ऑप्शन है। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे नीचे देखो ऑप्शन है क्रिएट अकाउंट विदाउट कैंपेन। हाँ इस पर क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे इंडिया जीएमटी कंटिन्यू कर दो। आपका तो हो गया, एक स्टूडेंट भी करा रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है। आपका हो गया आराम से क्रिएटिव। हमारा प्लगइन नहीं चल रहा। वो तो खैर अच्छा। ये अमाउंट मांग रहा है। आई गया ये स्पेंट। स्क्रॉल करना एक बार नीचे को। एक्चुअली वो स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता होगा जब लोग बनाते होंगे, इसलिए वो नहीं रिस्ट्रिक्टेड कर दिया नहीं, पेज को। स्पेस नहीं होता उसके पास, तो स्पेस की कमी थोड़ी है गूगल के पास। बट क्या होता है कि उस वो जब गूगल एड्स का अकाउंट बनता है तो उसे मैनेज करना पड़ता है। तो अब इतने सारे अकाउंट बन गए, ऐड कोई चला नहीं रहा है ना। तो इस वजह से कि वो कि भाई कोई सीरियस होकर ऐड चलाएगा तो पैसे डालेगा तो ऐड चलाएगा, है ना। तो इसलिए वो ऐड मतलब बनाने ही नहीं दे रहा। चलो कोई नहीं, इसको हम बाद में देखेंगे। मैं फ़िलहाल अपनी स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। अकाउंट तो खैर हमें बनाना ही है, नहीं तो ऐड चला ही नहीं पाएंगे। बट फ़िलहाल अभी कोई ज़रूरत नहीं है उसको करने की। आप फ़िलहाल मेरी स्क्रीन पे मैं हाँ अकाउंट जो दिखा रहा हूँ उस पर आप करके देखिए। ठीक है, मैं इसको हटा, आप स्क्रीन शेयर हटा दो। हाँ, हटा दी मैंने। स्टॉप। ठीक है। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है। यस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसमें क्या करेंगे हम। यहाँ पे देखो टूल्स पे आएंगे, तो टूल्स पे आने के बाद हमें यहाँ पे प्लानिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। देख रहे हो यहाँ पे ऊपर टॉप में प्लानिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हम प्लानिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बहुत ज़्यादा ये पेज ना बहुत ज़्यादा हैवी हो गया।
देखो टूल्स के अंदर, प्लानिंग के अंदर, यहाँ पे आपको देखो ऑप्शन मिलेगा कीवर्ड प्लानर का। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कीवर्ड प्लानर के अंदर जाएंगे। वेट करना। सर ऊपर कुछ मैसेज आ रहा है, योर अकाउंट कैन नॉट शो एड्स करके आपके लिए। हाँ वो मैंने उसमें वो नहीं कर रखा ना, अभी बिलिंग इन्फॉर्मेशन नहीं डाली हुई, इसलिए होगा। अब यहाँ पे देखो कीवर्ड प्लानर के अंदर आ गए। ठीक है, कीवर्ड प्लानर के अंदर आप देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड। ठीक है, हम डिस्कवर न्यू कीवर्ड के ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब ये हमसे पूछ रहा है एंटर प्रोडक्ट सर्विसेज क्लोजली रिलेटेड टू योर बिजनेस, मतलब वो क्या कहते हैं, प्रोडक्ट का नाम डालो या फिर जो भी आप सर्विसेज देते हो उसका आप नाम डालो जो आपसे बिजनेस से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे कुरियर सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कुरियर सर्विसेज, ठीक है, हमने यहाँ पे टाइप करा। ठीक है, अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल भी डाल सकते हो। तो वेबसाइट के यूआरएल से थोड़ा सा ये हो जाता है कि वो आपके कंटेंट को पढ़ता है गूगल, और आपके कंटेंट को पढ़ के आपको कुछ सजेस्ट कर देता है कि आप कौन से कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। पर ठीक है, मेरे पास अभी यहाँ पे कोई वेबसाइट नहीं है, तो बिना वेबसाइट के भी हम सिर्फ प्रोडक्ट का नाम लिख के भी कर सकते हैं। तो मैंने सपोज़ करो यहाँ पे कुरियर सर्विस यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मैं एक इनफ है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे 2-3 कीवर्ड यहाँ पे डाल सकते हो। तो कुरियर सर्विस एक बहुत ही मेजर कीवर्ड है, तो इससे भी मेरे को अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली गेट रिजल्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, गेट रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखो, ये मेरे को कुछ कीवर्ड्स के सजेशन देगा, देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, कुरियर, इंटरनेशनल शिपिंग, कुरियर सर्विसेज नियर मी, DHL इंटरनेशनल शिपिंग, पार्सल डिलीवरी। ठीक है, चीप पार्सल डिलीवरी, डिलीवरी कुरियर, कुरियर नियर मी, चीप इंटरनेशनल शिपिंग, कुरियर कोड, पार्सल डिलीवरी सर्विसेज। देखो कई लोग पार्सल भी लिखते हैं, ज़रूरी नहीं हर कोई कुरियर ही लिखेगा। देखो यहाँ से मुझे एक और कीवर्ड मिल गया ना, कुरियर पार्सल डिलीवरी सर्विसेज। हर कोई कुरियर नहीं लिखेगा, कई लोग पार्सल भी लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। वापस आता हूँ मैं अपने इसमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आता हूँ लोकल कुरियर सर्विसेज, है ना। कई लोग ऐसे होंगे जो लोकल कुरियर सर्विसेज मांगेंगे, तो ये भी मेरे को एक कीवर्ड मिल गया। देखो यहाँ पे, देखो रिसर्च करने से मुझे कितने कीवर्ड मिल गए। ये सब मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, चीप कुरियर सर्विसेज। ठीक है, पैकेज डिलीवरी सर्विसेज, देखो ये कीवर्ड मिल गया, है ना, कि भाई कोई इससे भी टाइप कर सकता है पैकेज डिलीवरी सर्विसेज। देखो यहाँ पे आने के बाद मुझे कितने सारे कीवर्ड मिल गए। ठीक है, एक्सप्रेस कुरियर, पिकअप डिलीवरी सर्विसेज। ठीक है, आप यहाँ पे आओगे तो आपको बहुत सारे, आप यहाँ पे फास्टेस्ट कुरियर सर्विसेज, लोकल कुरियर सर्विसेज नियर मी। ठीक है, पोर्टर कुरियर, आजकल लोग पोर्टर कुरियर के नाम से भी कहते हैं, क्योंकि पोर्टर सर्विसेज भी आजकल चल चुकी है। पता है ना पोर्टर का कुरियर क्या होता है? तो पोर्टर कुरियर जो है आजकल लोकल में चला है कि सपोज़ करो कि मुझे एक पेन आपके पास भेजना है, तो मैं पोर्टर कुरियर के थ्रू वो पेन आप तक भिजवा सकता हूँ। वो उसकी वेबसाइट होती है पोर्टर की, उसमें जाके स्मॉल क्वांटिटी और लेस डिस्टेंस के लिए। हाँ, तो डिस्टेंस लेस नहीं, ज़्यादा भी होगा, 20-25 किलोमीटर भी होगा तो वो दे देंगे, वो ले लेगा। बस चार्ज क्वांटिटी अगर छोटी से छोटी, चाहे छोटी क्वांटिटी हो बड़ी क्वांटिटी हो, वो डिस्टेंस पे फोकस करते हैं कि कितनी दूर तक जाना है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपना चार्ज निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको इस टूल पे आपको एक चीज़ का बेनिफिट मिलता है कि आपको पता चल जाता है कि आप जिस कीवर्ड को यहाँ पे कर रहे हो उसका एवरेज मंथली सर्च कितना है। मतलब कि एवरेज मंथली सर्च का मतलब क्या है कि मंथली बेसिस पे लोग इस कीवर्ड पे कितना सर्च कर रहे हो। सोचो कुरियर सर्विसेज, इसीलिए तो ये मेजर कीवर्ड है। एक 100K, दैट मीन्स कि 1 लाख से 10 लाख के बीच में इसके ऊपर मंथ पे सर्चेज हो रही हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है हर कीवर्ड के ऊपर कितनी सर्च आ रही है। अब एक बात बताओ, कोई एक ऐसा कीवर्ड है जिसमें मंथली सर्च से 100 आ रही है, तो क्या वो कीवर्ड आपके काम का है? ना ना नहीं है। अरे उस कीवर्ड पे लोग सर्च ही नहीं कर रहे, तो वो आपके किस काम का कीवर्ड? हम्म, राइट। तो हमें एक तो कीवर्ड तो देखना ही देखना है, दूसरी चीज़ हमें ये भी देखनी है कि जो हम कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर एवरेज सर्चेज अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही। एक तो आपको ये चीज़ चेक करनी है, दूसरी चीज़ चेक करनी है आपको कॉम्पिटिशन। दैट मीन कि आपको आपकी वेबसाइट पे कंपटीशन लेवल जो है वो क्या है, मतलब इस कीवर्ड पे कितना कंपटीशन लेवल है, लो है, मीडियम है, हाई है, तो आपको कंपटीशन लेवल भी इसके अंदर पता चल जाता है। अच्छा ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पे कीवर्ड रिसर्च परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अभी एसईओ, ड्यूरिंग द एसईओ मैं आपको कुछ टूल्स भी बताऊंगा जिनके ऊपर मैं आपको कीवर्ड रिसर्च करके बताऊंगा। काफ़ी सारे इसके ना पेड टूल्स भी होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, वो पेड होते हैं एक्चुअली में। एहरिफ हो गया, एससीएम रश हो गया, ठीक है, मॉज हो गया, काफ़ी सारे पेड टूल हैं। स्क्रीमिंग फ्रॉग हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं, पेड टूल्स है जिसके थ्रू आप जो है कीवर्ड रिसर्च इसके अंदर कर सकते हो। वैसे तो मोर देन 100 आपको वो मिल जाएंगे, कीवर्ड एनीवेयर, बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, बट ये फेमस टूल्स हैं, पेड टूल्स हैं जिसके थ्रू आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से किया जाता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, क्यों ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी वेबसाइट के लिए। ठीक है, क्योंकि ये कीवर्ड ही हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट पे डालेंगे। ठीक है, इसीलिए कीवर्ड रिसर्च करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है आप लोगों को ट्रू बल्क एसएमएस के ऊपर कीवर्ड रिसर्च करके मुझे कम से कम 10 कीवर्ड जो है वो निकाल के देने। किसके? ट्रू बल्क एसएमएस के। कि अगर ट्रू बल्क एसएमएस वेबसाइट है और मुझे उसके लिए कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, तो कौन से कीवर्ड मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो तरीके मैंने आप लोगों को भी बताए हैं उन तरीक़ों पे जाओ एंड वहाँ पे जाके कीवर्ड रिसर्च परफॉर्म करो, चेक करो कि किस तरीके से आप एटलीस्ट 8 से 10 कीवर्ड निकालो उसके लिए, कौन कौन से कीवर्ड उसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, मैं बस 5 मिनट में आया, मेरा भी कुरियर आ गया। ठीक है, तब तक आप रिसर्च करो, मैं बस 5 मिनट के अंदर अंदर आ गया। नोट पैड लो और उसमें नोट कर लो, फिर मैं पूछूंगा आपसे 5 मिनट में।
डन हो गया। बताओ हो गया, लिख लिया कपिल? सर मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी। सर अब दिख रही है? नहीं, अभी भी नहीं दिख रही। तो नाउ हाँ, अभी हो गया। कीवर्ड स्क्रीनिंग के थ्रू ये तो आपने सारे डोमेन नेम लिख दिए यहाँ पे। सबसे पहले आपको ये चेक करना है ना कि ये सर्विसेज क्या प्रोवाइड करती है। बल्क एसएमएस सर्विसेज प्रोवाइड करती है और उसके अलावा काफ़ी सारे सर्विसेज इसके अंदर वो प्रोवाइड करती है। तो उससे रिलेटेड आपको कीवर्ड बनाने हैं। जैसे बल्क एसएमएस और बल्क जैसे कि बल्क एसएमएस सर्विसेज प्रोवाइडर इन इंडिया, बेस्ट बल्क एसएमएस सर्विस प्रोवाइडर। जैसे हमने आपको कीवर्ड स्क्रीनिंग खोला, हम्म, ठीक है, फर्स्ट वाला टूल है इसका। आप उस पर ट्रू बल्क एसएमएस मत लिखिए। ट्रू बल्क एसएमएस तो उसकी कंपनी का नाम है। आप सर्विसेज क्या दे रहे हैं वो टाइप कीजिए। तो अगर मैं इसकी सर्विसेज की बात करूँ तो ये सर्विसेज देता है बल्क एसएमएस सर्विसेज, बल्क ईमेल सर्विसेज। तो ये टाइप कीजिए, आप ट्रू बल्क मत लिखिए उस पर। ट्रू बल्क कंपनी का नाम है, हमें कंपनी का नाम वहाँ पे मेंशन नहीं करना। हमें जो क्या सर्विस वो प्रोवाइड कर रही है वो हमें कीवर्ड वहाँ पे डालना है। तो कीवर्ड स्ट्रीमिंग के लिए गूगल पे जाके आप ये टाइप कीजिए बल्क एसएमएस सर्विसेज या फिर बल्क ईमेल सर्विसेज, इस तरीके से। म्यूट करके कीजिए थोड़ा सा शोर। इस तरीके से मुझे नहीं शो हो रहा कुछ भी। होल्ड करना है 1 सेकेंड। हेलो, यस सर। सर हाँ हाँ ठीक थी, 3 घंटे में पहुंचा दे रही है।
सीट वगैरह तो सर यहाँ पर डाला बल्क SMS सर्विसेज। हाँ थोड़ा बहुत पीछे को खिसका सकते हो आप, तो 3 घंटे में तो क्या हेलो ही पता चल रहा है। हेलो हाँ बैठने में कंफर्टेबल है, नहीं नहीं हेलो कोई दिक्कत नहीं। उससे बेटर तो फ़ोन ही है इंडिया में। वैसे तो अगर मैं देखूँ तो ऐसे तो हमारी यहाँ से दिल्ली से हल्द्वानी जाती है, हेलो वो 5-5.5 घंटे में छोड़ते, सेम ट्रेन है वो, सेम वही वन, नाम उसका वंदे भारत नहीं है, रानीखेत एक्सप्रेस है, मगर सेम वंदे भारत हेलो जैसी है। कंफर्टेबल सीटिंग है, फास्टेस्ट है, जल्दी छोड़ देती है, सारी चीज़ें वही थी ऑलमोस्ट। हाँ ये ठीक है ना, 3 घंटे के अंदर अंदर हेलो पहुँचा रही है, 3 घंटे में तो बंदा क्या ही करता है, हेलो बैठ ही सकता है नॉर्मल। हाँ वैसे तो ठीक है, मतलब कि सफाई हेलो वफाई है ही टॉयलेट्स वगैरह में, एंड आप इजीली बैठ के आराम से, एसी चलता ही है, इजीली जा सकते हो, कंफर्ट है मतलब। हाँ हाँ कंफर्ट है। एक मिनट बेटा जी। ठीक है सर। हाँ जी अब बताइए। नहीं मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो मेरा एकदम से हैंग सा हो जा रहा है ये मीट गूगल। नहीं ऐसे तो नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो क्यों हो रहा है। मैं एक बार फिर ट्राई करती हूँ। चलिए एक बार चेक कर लीजिए। हाँ हो रही है ना स्क्रीन शेयर। आपको यहाँ पे कीवर्ड स्क्रीमिंग टाइप नहीं करना, आपको यहाँ पर सिंपली कीवर्ड टाइप करना है। यहाँ पे सिंपली टाइप कीजिए बल्क SMS सर्विसेज। ये तो तरीके का नाम बताया था मैंने, कीवर्ड स्क्रीमिंग। यहाँ पे सिंपली टाइप कीजिए बल्क SMS सर्विसेज। अब जो नीचे आपको सजेशन दिखाई दे रहे हैं, एंटर नहीं मारना है आपको। हाँ ये बिना एंटर मारे जो आपको दिखाई दे रहा है वो है।
ऋतिक तुमने किए? ऋतिक सर जी। हम ऑन पेज कर रहे हैं। ऑन पेज जो है कि यूजर का पेज है, हाँ ठीक है। यूजर एक कोरियर सर्विस चाह रहा है, वो देख रहा है, ढूंढ रहा है गूगल में। अब इसमें वो लिखेगा, गूगल पे लिख रहा है ना कि हाँ जी मुझे नियर अबाउट एरिया चाहिए, मुझे हाँ जी चीप चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए, या इस मुझे अपना कोई पैकेट भेजना है, कोई पैन भेजना है, कोई फूड आइटम भेजना है, कोई प्लास्टिक का आइटम भेजना है। ये तो वो सर्च कर रहा है। तो इसमें मेरे को ये बताइए, एज अ पेज या वेब डिजाइनर, वेबसाइट, हम इसको कैसे देख रहे हैं? अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ऑन पेज जो है हम यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, करेक्ट। अब आप एक हाँ। बात मुझे बताओ कि जब तक हम कीवर्ड अपने पुट नहीं करेंगे अपनी वेबसाइट पे, अब सपोज़ करो कि मैं कुरियर सर्विसेज देता हूँ, तो जब तक मैं कुरियर सर्विसेज कीवर्ड अपनी वेबसाइट पे नहीं डालूंगा, तब तक गूगल को कैसे पता चलेगा कि मैं कीवर्ड क्या कहते हैं कुरियर सर्विसेज देता हूँ? ओके, तो इट मींस अभी हम एक ड्राफ्टिंग कर रहे हैं कि एक यूजर कैसे देख रहा है, कैसे सोच रहा है। यूज़र कैसे हमारी वेबसाइट पे पहुंच रहा है, क्योंकि इन दी एंड जब वो गूगल पे कमांड देगा, ठीक है, कमांड वो देगा तो गूगल हमारी हाँ। वेबसाइट पे आएगा। भाई वो चेक करेगा ना कि कौन सी कीवर्ड पे जो यूज़र क्वेरी कर रहा है, उस क्वेरी के अकॉर्डिंगली किसकी वेबसाइट पे जो है कुरियर सर्विसेज से रिलेटेड कंटेंट है। तो अगर हम कीवर्ड ही नहीं डालेंगे तो कीवर्ड गूगल को कैसे पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो कीवर्ड कहीं ना कहीं वो रोल प्ले करते हैं गूगल के बॉट के लिए, उसको समझाने के लिए कि हम कौन सी टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर वो हमारी वेबसाइट को रीड करता है, दैन उसके बाद वो यूज़र्स को वहाँ पे रिज़ल्ट दिखाता है। तो इन दी एंड हमें नहीं पता ना कि यूज़र कौन सा कीवर्ड वहाँ पे टाइप करेगा। तो इसीलिए हम ये ऑन पेज के अंदर आता है कि कीवर्ड जो है वो, क्योंकि कीवर्ड बॉट टाइप नहीं कर रहा, कीवर्ड टाइप कौन कर रहा है एक्चुअली में, यूज़र्स टाइप कर रहे हैं, राइट। तो उनकी क्वारी के अकॉर्डिंगली उनको रिलेवेंट रिजल्ट मिल सके, इसीलिए हम लोग क्या है कि कीवर्ड रिसर्च करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता यूज़र कौन सा कीवर्ड टाइप करेगा हमारी वेबसाइट तक आने के लिए, राइट। राइट। इसीलिए ओके, हम लोग ये कीवर्ड रिसर्च करते हैं। हाँ ठीक है। ऑन पेज समझ गए कि वो व्यूअर है, एंड टेक्निकली जो भी इशू आएगा, दैट मींस ऑन पेज और टेक्निकल इशू वो हम जाएंगे फिर ऑफ पेज में कि व्यूअर ने क्या सोचा था और क्या टेक्निकल हमें प्रॉब्लम आई है, नहीं, तब ऑफ जाके हम ऑफ पेज बिल्कुल अलग है, ऑफ पेज पे अभी मत जाओ। ऑफ पेज इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैं जब ऑफ पेज का आपको कंसेप्ट समझाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा ऑफ पेज क्या है। उसका ऑन पेज से या फिर टेक्निकल इशू से कोई लेना देना नहीं है, ना उनका कोई कोरिलेशन है, वो बिल्कुल अलग कोई है। ठीक है। यहाँ पर एक तरह की ड्राफ्टिंग की हम सोच रहे हैं, इमेजिनेशन हो रही है कि मैं एक व्यूअर हूँ या कोई भी एक्स वाई जेड है, तो क्या देखेगा, कैसे सर्च हाँ करेगा, वो ओनली फॉर क्योंकि गूगल्स। देखो सीधी सी बात है, क्योंकि हमारी देखो, बात को समझो, हमारी वेबसाइट जो है ना वो कीवर्ड्स पे रैंक करती है, हाँ ठीक है। हाँ। अब सपोज करो मैंने वो कीवर्ड ही नहीं डाला हुआ जो कीवर्ड यूज़र यूज़ कर रहा है, तो फिर हाँ। गूगल हमारी वेबसाइट को रैंक किस बिहाफ पे करेगा? वेबसाइट हमारी रैंक होती है कीवर्ड के बिहाफ पे, और हमने वेबसाइट पे कीवर्ड ही नहीं डाले, तो फिर हम कैसे रैंक होंगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? येट। इसीलिए हमें राइट कीवर्ड्स रिसर्च करने होते हैं और उन कीवर्ड्स को फिर अपनी वेबसाइट पे डालना होता है। तो ये प्रोसेस हम कल सीखेंगे कि किस तरीके से हम इन कीवर्ड्स को अब अपनी वेबसाइट पे कैसे हम यूज़ करेंगे, कैसे हम अपनी वेबसाइट पे इसको डालेंगे कीवर्ड्स को, वो सारा फिर हम कल सीखेंगे। अच्छा, एक चीज और सर, जैसे गूगल ऐड आपने कहा उसमें आप बताते बट हो नहीं पा रहा था, तो इस तरह से कोई डमी पेजेस वगैरह नहीं होते कि मतलब हम अभी कर सके, सीख सके? नहीं, ऐसा नहीं होता। अरे ये अभी 2-3 महीने पहले तक चल रहा था, अभी लास्ट 1 to 2 मंथ में ही इन्होंने ये जो है गूगल एड्स वो कर दिया, विदाउट पे वो कर दिया, बैन कर दिया, मतलब चला नहीं देता। जस्ट अभी 1-2 महीने हो रहे हैं इसको, पहले चलते थे। ठीक है,
तो इसका जो है थोड़ा सा रिसर्च करना कर, ऋतिक तो पता नहीं कहाँ है, ऑन क्लास छोड़ के गायब है। तो इसमें जो है अपना ट्रूबल कैसे में इसके लिए कुछ कीवर्ड रिसर्च करके लेके आना, देन कल ठीक फिर हम उन कीवर्ड्स को कैसे वेबसाइट पे पुट करते हैं, कैसे हम यूज़र्स के लिए वो कीवर्ड जो हैं, कीवर्ड हम बॉट के लिए भी हम यूज़ करेंगे और यूज़र के लिए भी यूज़ करेंगे, कहाँ पे यूज़र के काम आएगा, कहाँ पे बॉट के काम आएगा, वो सब मैं कल एक्सप्लेन करूँगा आपको। ठीक है, मैं अपने डोमेन नेम से रिलेटेड भी कर सकती हूँ ना? डोमेन में आप ये ट्रूबल कैसे में से रिलेटेड कीवर्ड उठाइए, चलो फिलहाल तो हम ठीक इस पे एसईओ कर रहे हैं ना। ठीक है। ठीक है, ओके चलो ठीक है, कल ओके। मिलते हैं, ओके।